नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर छापेमारी। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की टीम पहुंची और ईडी की रेड जारी है। अस्पताल निर्माण मामले में ये छापेमारी की जा रही है। ईडी की 13 जगहों पर छापेमारी जारी है, तो ये जानकारी आपको बताते चले। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के यहाँ छापेमारी ईडी की और अस्पताल निर्माण मामले का जो बताया जा रहा है ये पूरा मामला है और इसी में ईडी की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। 13 जगहों पर ईडी की तरफ से छापेमारी जारी है। तो सौरभ भारद्वाज पर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी का एक और नेता ईडी की गिरफ्त में। और ऐसे में देखें तो बताया जा रहा है 13 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर लें, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। सौरभ भारद्वाज आम और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नमित त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, देखिए, आम आदमी पार्टी के पहले भी कई सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन पर ईडी की तरफ से एक्शन जारी रहा है और अब एक और नाम। अब यूं देखिए कि जब दिल्ली में सत्ता गई है तब भी जो शिकंजा है वो कसता ही जा रहा है। सौरभ भारद्वाज का नाम भी इस लिस्ट में आ गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ईडी लगातार सुबह से सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उनके घर पर और उनके 13 ठिकानों पर छापेमारी करें। इस वक्त हम सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर देखिए तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 2018 और 19 का ईडी ये मामला बता रही है, जिस दौरान दिल्ली के अस्पतालों के निर्माण के अंदर जो कथित घोटाले का आरोप है वो सौरभ भारद्वाज के ऊपर लगा है, जिस मामले में छापेमारी हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आखिर जो ये पूरा मामला है उनको अगर हम बात करें तो मोदी जी की फर्जी डिग्री को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी आवाज़ उठा रही थी और उसको लेकर हम बात करें तो पूरे देश में चर्चा थी और उसी की वजह से ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई की जा रही। कैसे देख रहे हैं जो कार्रवाई आज सौरभ भारद्वाज के ऊपर की गई है? देखिए, बहुत दिनों से मीडिया में ये खबर आ रही है और इस पर चर्चा हो रही है कि मोदी जी की डिग्री पर आरोप लगे जा रहे हैं, तो इसी का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये किया। आप सत्येंद्र जैन जी का केस देख लीजिए, उन्हें 3 साल जेल में रखा। उनके परिवार पे आप सोचिए क्या बीती होगी, उनकी पत्नी पे जो बीमार है उन पर क्या बीती होगी, और उसके बाद तो उन्हें क्लोजर रिपोर्ट ही फाइल करनी पड़ी। सौरभ जी का ये जो जिस केस की बात कर रहे हैं उस टाइम पर तो वे मंत्री भी नहीं थे। तो ये एक प्रकार की तानाशाही है कि आप एक ईडी की रेड डाल दो। ईडी, सीबीआई, आईटी को तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ऑपरेट करना चाहिए। आज की तारीख में ये नौबत आ गई है। पहले आप उनका मिसयूज करें, फिर आप हमारे ईमानदार नेताओं के घर जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इतने अच्छे काम करे हैं, मोहल्ला क्लिनिक से बनाने से लेकर अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, आप ईमानदार नेताओं के खिलाफ ईडी की रेड भेजिए, सीबीआई की रेड भेजिए, और उसके बाद
अब बड़ी बड़ी मीडिया में हेडलाइन आती है, अखबारों में हेडलाइन आती है, तो ये ईमानदार नेताओं की छवि खराब करने की एक एक्सरसाइज है, एक पीआर एक्सरसाइज है, और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आप पिछले 2-2.5 साल का 3 साल का पैटर्न देखिए, 2023 से लेकर अब तक का हमारे कितने आम आदमी पार्टी की नेताओं के घर इन्होंने रेड करवाई, कुछ मिला? एक पैसा भी मिला? मेरा आपसे सवाल है। तो ये सब कुछ फर्जी है, और आज इसी के खिलाफ हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चिराग दिल्ली गांव के ग्रेटर कैलाश विधानसभा के पूरी दिल्ली से हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता भी, अब उनमें इतने गुस्सा आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट देकर एक तो सबसे पहले बहुत गलत काम किया है। आप मुझसे नहीं, आप दिल्ली की जनता में किसी से भी पूछ लीजिए, गलत बना दिया। सौरभ भारद्वाज जैसा कोई नेता नहीं है, बेटा नहीं है, बहुत अच्छा। ये जो रेड हो रही है, क्या आपको लगता है जबरदस्ती करवाई जा रही है? ये ईमानदार नेताओं की छवि खराब करने की सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, एक षड्यंत्र है। काम किए इतने अच्छे कोई आज तक चिराग दिल्ली में नेता ने किए नहीं है। बहुत अच्छा है सौरभ भारद्वाज। आधी रात को नंगे पांव यहाँ खड़े रहते थे भाई, मेरे खुद सामने की देखने की बात है। यहाँ पे रात को 12:30 बज रहे थे, 3 व्यक्ति इधर से, एक महिला आई कि भैया मैं मेडिकली बहुत प्रॉब्लम है। तो भाई इतने थके हुए थे पूरे दिन के शेड्यूल से सौरभ भाई, उन्होंने तभी की तभी, सर ने फ़ोन किया, तभी की तभी उनके मेडिकल की व्यवस्था की। हर व्यक्ति के लिए काम करने वाला व्यक्ति। हमारे गांव में पानी नहीं आता था भाई साहब, पूरे गांव के लिए पानी की मौज कर दी। बाल्टियां ले लेके घूमते थे, हाथ पैर टूट जाते थे लोग बागों के। हर मोहल्ले में पानी को लगता है कि ये ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके का, ये पूरी ध्यान भटकाने की एक्सरसाइज है। क्योंकि आप देखिए कि मोदी जी की डिग्री की बात हो रही थी, और उन्होंने क्या सोचा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे हम अपने ईडी की रेड भेज देते हैं। ईडी जो मैंने कहा कि भारतीय जनता की पार्टी के कार्यालय से ऑपरेट करती है, सीबीआई भी उनकी है, आईटी भी उनकी है, दिल्ली पुलिस भी उनकी है, तो सब कुछ ही उनका है। तो उन्होंने सोचा कि अपने इंस्टीट्यूशंस का हम इस्तेमाल करें आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए। और अगर हमने ईडी की रेड भेज दी तो अखबार में ये छप जाएगा, मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी, और मोदी जी की डिग्री की बात ही नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, सत्येंद्र जैन जी की भी केस में कुछ मिला, 3 साल उन्हें जेल में रखा और फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी। तो ये एक प्रकार की तानाशाही है, और अब दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर रही है। आप किसी भी चीज के लिए देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्सेप्ट ही नहीं करा जा रहा है। कल इन्होंने मेट्रो के रेट्स बढ़ा दिए, उसके लिए छात्र आज सड़कों पर, उनकी मजबूरी हो गई है छात्रों की कि वो सड़कों पर उन्हें उतरना पड़ रहा है। तो हर वर्ग का इंसान परेशान है, महिलाएं, किसान, छात्र, युवा, हर वर्ग का इंसान भारतीय जनता पार्टी सरकार में परेशान है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर स्थानीय लोग हों, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी की फर्जी डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह भी दावा है कि जिस समय का ये मामला ईडी बता रही है, उस समय सौरभ भारद्वाज दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं थे। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि सत्येंद्र जैन को भी इसी से जुड़े इस मामले में 3 साल तक जेल में रखा था, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, फिर क्लोजर रिपोर्ट जो थे वो ईडी और सीबीआई को लगानी पड़ी थी। तो ऐसे में मोदी जी की जो फर्जी डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उससे ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लगातार इस तरीके के बातें जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक हैं सौरभ भारद्वाज, उनके घर पर ईडी की रेड लगातार जारी है, और घर के बाहर लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि आज दिल्ली के अंदर कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। ठीक है नमित, देखिए 13 जगहों पर बताए जा रहे हैं, तो किन किन जगहों पर है, और साथ ही साथ अभी तक क्या कुछ बरामद हुए हैं, इसको लेकर किसी तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जैसा हमने पहले ही बताया था आपको कि जो अलग अलग 13 जगह ठिकाने हैं वो ईडी की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। उसमें सौरभ भारद्वाज से जुड़े जो लोग हैं उनके घरों पर छापेमारी फिलहाल चल रही है। फिलहाल एक बार घर की तस्वीर हम दिखा दें। लगातार यहाँ पर जो ईडी की छापेमारी है वो लगातार यहाँ पर जारी है। हालांकि पूरे इस केस की बात करें, जैसा आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि ये काफ़ी पुराना केस है। थोड़ा सा आगे हम आपको लेकर चलेंगे। आम आदमी पार्टी की पार्षद भी हमारे साथ है। कैसे देख रहे हैं ये बड़ी कार्रवाई सौरभ भारद्वाज के ऊपर की जा रही है, और आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो मोदी जी की फर्जी डिग्री को लेकर मामला उठ रहा है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है? जी बिल्कुल, उसी से ध्यान भटकाया जा रहा है। जब भी कोई एलिगेशन लगाया जाता है भाजपा सरकार पे, नरेंद्र मोदी जी पे, तो इसी तरीके के ये लोग परेशान करते हैं आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स को। इसके साथ साथ इससे पहले इसी से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन को भी अरेस्ट किया गया था।
उस पर क्लीन चिट मिल गई थी। इतने सालों तक उनको जेल के अंदर रखा गया, कितना टॉर्चर उन्होंने सहा, उनकी फैमिली ने इतना टॉर्चर सहा, उस पर भी कह रहे थे कि हमारे पास सारे सबूत हैं, लेकिन आज तक कोई सबूत वो पेश नहीं कर पाए। तो आज क्लीन चिट उनको मिल गई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, तो कोई भी सबूत वो साबित नहीं कर पाएंगे, सिर्फ झूठे आरोप पे लगा सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपके बड़े नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली थी और आज सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी के रेड लगातार सुबह से जारी है। देखिए, ईडी के केस में बेल मिलने का मतलब ट्विन कंडीशन होती है कि जज कन्विंस्ड है कि आपने कुछ नहीं किया। अगर ईडी के केसेस में सारे नेताओं को बेल मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। आपने हमारे नेताओं के घर इतने रेड मार दिए, आपको चवन्नी की रिकवरी नहीं मिलती। सत्येंद्र जैन साहब को आपने महीनों महीने जेल में रखा, उनके परिवार को प्रताड़ित किया, उनके बच्चों को बुली किया गया। आप मुझे बताइए, आज जब उन्हें क्लीन चिट मिलती है तो क्या कार्रवाई एलजी साहब पर होगी? क्या कार्रवाई विजेंद्र गुप्ता जी पर होगी जिन्होंने कंप्लेंट दी थी, ये फर्जी कंप्लेंट दी थी? आपको बताना पड़ेगा। आप किसी को अनलिमिटेड टाइम के लिए जेल में डालकर प्रताड़ित नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा रिकवरी क्या हो रही है। केस चलते जा रहे हैं। और अगर आपका ये कहना है कि एक आदमी जो 2016-17 में मंत्री नहीं था अब फिर भी उस पर केस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो जो कांग्रेस के टाइम के स्कैम थे उस सब पर आज की जो सरकार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज उनके घर रेड करने चाहिए। क्योंकि जब सौरभ जी 2022-23 में मंत्री बने थे, 2016-17 में मंत्री नहीं थे, तो किस बेसिस पर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं? जो दावा कर रही है कि अस्पताल के घोटाले, जो कथित घोटाला किया गया था, जितना पैसा लगाने की बात कही गई थी उतना पैसा नहीं लगाया गया, अस्पताल के निर्माण नहीं हुए। देखिए, अगर आप डिले को लेकर बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने बोला था 2022 तक सबको पक्का घर मिलेगा, 2022 तक देश में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, तो आज तक तो नहीं दौड़ रही। अगर किसी को दिखती है तो बताओ 2022 में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, तो इस हिसाब से तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो सारे मंत्रियों पर कार्रवाई होगी। हमारे देश में 85% सरकारी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डिले चलते हैं। डिले कैन नॉट बी अ रीजन ऑफ करप्शन। डिले है, ठीक है, आप मान लीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। जो अफसर रिस्पॉन्सिबल है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उन पर कार्रवाई कीजिए ना। इस पर जो मसला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ से अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।